हेलो एवरीवन। मैं रवि कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीभी आईटीआई। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी से रिलेटेड प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नया ये पेपर स्टार्ट किया था, पेपर 2। ठीक है, तो समाज एवं निर्देशन था, यानी समाज शास्त्र एवं निर्देशन, दैट मीन्स सोशोलॉजी एंड गाइडेंस। तो आज उसी पेपर में हम लोग एक अगले टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे। और जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो क्या है? वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ एवं परिभाषाएं। कहा जाता है कि समाज शास्त्र क्या है ना कि क्या है वैज्ञानिक मतलब समाज शास्त्र भी एक विज्ञान की ही एक शाखा है। तो आखिर किस प्रकार से वो है, और अगर वो है तो उसकी कुछ न कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां होंगी। तो क्या क्या वैज्ञानिक पद्धति है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आखिर वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है एवं उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, संभावित परिभाषा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चूंकि एग्जैक्ट तो कुछ परिभाषा कही नहीं जा सकती, तो संभावित ही होगी ना। तो क्या हो सकती है जरा देखते हैं। क्या है कि इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है। तो जिसमें किसी स्थिति, घटना, व्यवहार, है ना, जिसमें किसी स्थिति, घटना, व्यवहार इत्यादि के बारे में समस्या का निर्माण किया जाता है। कहीं अगर कोई घटना है, कैसी भी स्थिति है, किसी के साथ एक कैसा भी व्यवहार हुआ है, तो उसके बारे में क्या है, उसका अगर समाधान नहीं हो रहा तो पहले उसका क्या है, उसके बारे में हम लोग उसका पहले समस्या का निर्माण कर लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद उस पे समस्या से संबंधित क्या करते हैं, उपकल्पना बनाई जाती है। मतलब उस समस्या के निदान के लिए एक मतलब कह सकते हैं कलोल कल्पना, मतलब कि हाँ ऐसे करेंगे तो इस तरीके से किया जाता तो ये शायद सही होता, ये ऐसे करते तो ये सही हो जाता है ना। आदमी आपस में जब भी दो चार लोग बैठते हैं तो इन सब अनेक चीजों पे चर्चाएं करते हैं। तो वही है कि समस्या से संबंधित क्या है, उपकल्पना बनाई जाती है। फिर उसका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद उसकी क्या किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। ऐसे अब एक सिचुएशन में अगर ऐसा अगर सटीक अगर हो गया, कोई एक सिचुएशन था उसमें अगर ये चीज सही, अगर ये प्रोसेस सही निकला, अब ऐसे ऐसे 8 10 15 20 सिचुएशंस क्रिएट किए गए और सभी पे सेम उसी तरीके से उनको ट्रीट किया गया। अगर सब पे अगर सही, अगर वो एग्जैक्ट अगर वो रूल काम कर रहा है तो वही क्या होता है, इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। अगर वो बिल्कुल ट्रस्टेड है तभी वो वैज्ञानिक पद्धति है ना। मतलब साइंटिफिकली एकदम वो हर तरीके से प्रूव्ड होता है, चाहे जितनी बार उसको कर लो आप, रिजल्ट वही आना है, तभी उसको मानते हैं वैज्ञानिक पद्धति। और इसके बाद क्या है, तो ये था उसका अर्थ। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं। परिभाषा में क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर से कुछ परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले हम लोग चेज के बारे में पढ़े। चेज एक मनोवैज्ञानिक है जिनका मानना था कि विज्ञान पद्धति के साथ चलता है। क्या है, विज्ञान जो है वो पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं। लिख लीजिए इसको भी जरा और ध्यान से इसको समझिए। विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समझिए, विज्ञान जो है पद्धति के साथ चलता है। विज्ञान साइंस जो है क्या, हमेशा एक ना सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट में वो बंध के नहीं रहता, किसी स्पेशल विषय वस्तु के लिए वो किसी खास विषय वस्तु के साथ वो नहीं रहता है ना। क्योंकि साइंस का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बहुत सारी चीजों में। अब तो भाई ये समाज शास्त्र भी बोल रहा है कि हम भी साइंस का ही ब्रांच है, सामाजिक विज्ञान, है ना। तो फिर उसकी बात ही क्या। तो विज्ञान क्या है कि पद्धति के साथ चलता है, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, ये किसी भी विषय वस्तु ये बंद कर नहीं रहता। ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका गुड एंड हेट हैट इनका नाम है। ये दो मनोवैज्ञानिक होंगे, गुड एवं हैट। हैट
इनका इनका क्या मानना था, इनका जो ये है विज्ञान, ये जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके बारे में इनका जो मानना है वो है कि विज्ञान है ना जो समस्त, क्या है कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति, ठीक है। क्या है? विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध, विज्ञान जो है समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति, संसार के प्रति दृष्टि कोण, ठीक है, कोण कह सकते हैं, कोण की एक पद्धति है, पद्धति। अब देखिए चेंज का तो हम लोगों ने देख लिया, अब क्या है गुड एंड हैट करके, ये मनोवैज्ञानिक थे, इनका कहना है या समाजशास्त्री है, इनका कहना है कि विज्ञान जो है समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति, है ना, जितने भी अनुभव सिद्ध मतलब एक्सपीरियंस, बिल्कुल प्रूव्ड किए हुए एक्सपीरियंस हैं, उनके प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति का जो दृष्टिकोण है का एक सिस्टमैटिक सिस्टम है, या कह सकते हो उसकी एक पद्धति है। तो ये थी परिभाषाएं, अर्थ एवं परिभाषाएं, अर्थ हो गया, परिभाषा भी हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अब क्या है इसमें, अब इसमें चलते हैं हम लोग, थोड़ा कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति प्रमुख, फिर कोई भी चीज वैज्ञानिक तरीके से अगर वो रहता है, अगर वो वैज्ञानिक पद्धति में अगर वो सत्यापित किया हुआ रहता है, तो फिर उस पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, है ना, नहीं ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ऐसा होता है, तो लोग इस पे थोड़ा ज्यादा चलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पद्धति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो उसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, है ना, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है वैज्ञानिक पद्धति में बहुत ज्यादा। तो यानी ऑप्शंस होते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो इसके कारण इसको लोग थोड़ा ज्यादा ये करते हैं, प्रीफर करते हैं। फिर है सामान्यता, मान्यता तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये जनरलिटी, है ना, सामान्यता क्या है कि हर किसी के लिए बिल्कुल एकदम एक ही जैसा सामान्य तरीके से एप्लीकेबल होता है, साइंटिफिक कम होता है वो किसी भी चीज के लिए। अगर वो किसी एक खास फील्ड में अगर काम किया जा रहा है तो हर तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही जैसा वो अप्लाई होता है। फिर है प्रमाणिकता, प्रमा क्या है, फाइड या जो भी है ना, ठीक है, वेरिफाइबिलिटी। इसमें क्या वेरिफाइबिलिटी में क्या होता है, इसमें प्रमाणिकता, है ना, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा क्या है, कोई भी चीज बिल्कुल प्रमाणित होता है, एकदम ट्रस्टेड होता है, तो वेरीफाई किया हुआ रहता है, तो ये इसकी विशेषता है। ये नहीं कि तुक्का लगाया हुआ, नहीं कि हाँ ये बस ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल एकदम प्रूव्ड रहता है कि हाँ ये है, और आप जितना बार करोगे हर बार यही आना है, बिल्कुल एकदम प्रूव्ड है। फिर है निश्चयात्मकता, निश्चया
ये एकदम निश्चित होता है इसका, है ना, सर्टेन को बोल सकते हैं। डेफिनिट है क्या, एकदम फिक्स है, निश्चय एकदम है कि हाँ ये अगर कोई भी चीज अगर वैज्ञानिक पद्धति से अगर किया हुआ है तो एकदम फिक्स है कि ये होना है तो बस यही होना। इसमें क्या है कि क्रमबद्धता भी इसकी विशेषता है। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता में क्या है कि कोई भी चीज एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, है ना, कि ऐसे एक सिस्टम से चला होता है, को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमेटिक। एक किसी सीक्वेंस में इसकी टेस्टिंग हुई होती है, यानी कि इस अब टेबल पढ़ रहे हैं या कोई काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 9 7 2 3 ऐसे करके नहीं, वो बिल्कुल एकदम सिलसिलेवार तरीके से क्रमबद्ध तरीके से टेस्टिंग का परीक्षण हुआ होता है। और क्या है इसमें पूर्वानुमान, अगर वैज्ञानिक पद्धति से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग इसमें पहले से पूर्वानुमान कर सकते हैं, यानी प्रेडिक्टेबिलिटी, है ना, हम लोग पहले से उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या है नहीं है। जैसे आजकल मौसम विज्ञान की बात करें तो क्या है, जो भी मौसम विज्ञान में ये होता है प्रिडिक्शन होता है वो पहले ही आ जाता है कि 3 दिन बाद यहाँ तूफान आने वाला है, 2 दिन बाद यहाँ सुनामी आ जाएगी, मानसून आना है तो 15 से 20 आ जाएगा, या 4 5 दिनों में मानसून आ जाएगी, है ना। तो इसमें पूर्वानुमान भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में जो पढ़ना है कि समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। ठीक है, समाज शास्त्र की वैज्ञानिक क्या प्रकृति। समाज शास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है ये 2 तरीके की है। ठीक है, ये जो साइंटिफिक नेचर है सोशियोलॉजी का, तो ये 2 तरीके का है। एक है समाज शास्त्र जो है विज्ञान के रूप में, और दूसरा है समाज शास्त्र के को विज्ञान कहे जाने की आपत्ति। 2 तरीके की है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि समाज शास्त्र विज्ञान के रूप में देख लेते हैं। समाज शास्त्र ज्ञान के तो समाज शास्त्र जो है वो विज्ञान के रूप में किस तरीके से वो काम करता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, ठीक है, जो है विज्ञान के रूप में कैसे, तो तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करके किया जाता है। और क्या समाजशास्त्र के विज्ञान के रूप में, हाँ, तो तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, फिर है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, में वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग होता है। वैज्ञानिक पद्धति और समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर, समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रमाणित नहीं होगा, प्रमाण पे नहीं, ऐसे ही जो आया मन में वो बोल दिए समाजशास्त्र के विषय में, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल एकदम प्रमाणित रहेगा। ठीक है, और फिर क्या है, भविष्यवाणी करने में सक्षम है ये, भविष्यवाणी करने में सक्षम। ठीक, ये था समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति, जो उसका जो साइंटिफिक नेचर है उसमें समाज शास्त्र विज्ञान के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है।
के बारे में ये चर्चाएं थी। अब क्या है कि इसी में सेकंड क्या है हमारे पास कि समाज शास्त्र को विज्ञान कहे जाने की आपत्तियां है ना, कि कुछ लोगों का मानना है कि समाज शास्त्र जो है वो विज्ञान का शाखा नहीं है। विज्ञान कहे जाने की तो क्यों नहीं लोग विज्ञान का शाखा मानते हैं, है ना। हम लोग भी इसको क्या मान के चलते हैं, आर्ट्स। तो आर्ट्स का सब्जेक्ट ही माना जाता है समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को, तो इसको विज्ञान क्यों नहीं मानते हैं। तो क्या कुछ कारण होगा, तो जैसे देख लेते हैं। पहला कारण क्या है, सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की परिवर्तनशीलता। अगर इसमें क्या है, सामाजिक, हाँ, हार परि क्या है यहाँ पे कि सामाजिक घटना और जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, इसमें रेगुलर चेंज करता है, परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक नहीं माना, जबकि साइंटिफिकली प्रूव्ड का मतलब क्या है कि एक बार जो घटना ऐसे घटा तो अब हर बार वो प्रोसेस ही फॉलो करेगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज कर रहा है तो इसको वैज्ञानिक पद्धति या को नहीं मान सकते, है ना, साइंटिफिक सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं मान सकते। और क्या है, मापने की समस्या, इसमें जो भी समस्याएं आती है ना, मापने, इसमें जो भी घटनाएं घटती हैं या जो भी व्यवहार व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ होता है उसको हम लोग माप नहीं सकते, एग्जैक्टली माप कर नहीं बता सकते कि हाँ क्या घटनाएं घटी, या इस घटना को क्या कह सकते हैं, या जो घटना जो परिवर्तन हो गई, परिवर्तनशील है, उसको क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो एग्जैक्ट इसका मापन नहीं किया जा सकता। अमूर्तता इसमें भी एक और इसका जो है अमूर्तता, है ना, ये कल्पना पे आधारित होती है, ये एग्जैक्ट फैक्ट नहीं होता है, यानी कि इसको एब्स्ट्रैक्टनेस बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, इसको महसूस किया जा सकता है। अब जो अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति क्या व्यवहार कर रहा है, इसको कैसे मापेंगे, या क्या इसका पैमाना होगा, कुछ नहीं। तो व्यवहार क्या है कि वो एक अमूर्त कल्पना है कि हाँ उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है, या जो भी है वो एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। और उसके बाद है ना वो अमूर्त चिंतन में आता है वो सब चीजें। तो ये अमूर्तता इसकी सबसे बड़ी आपत्तियों में से एक है। और है स्वतंत्रता एवं, लास्ट जो है स्वतंत्रता एवं अनियमित, है ना। ये क्या होता है, समाजशास्त्र में व्यवहार करने के लिए हर कोई व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक है, या अनिय अनियमितता नहीं, अनिश्चितता इसको, में क्या है कि अब वो अनिश्चित भी होता है, वो कोई अपना बिहेव करने के लिए किसी के प्रति ये नहीं होता, बंधा नहीं होता कि हाँ हमको ऐसा ही बिहेव करना है या क्या करना है। हर व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करता है, और उसका व्यवहार जो है क्या, वो कुछ फिक्स नहीं होता कि हाँ कैसा व्यवहार करेगा या क्या कैसा नहीं करेगा। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेव करता है या अपना डिसीजन लेता है, या जो भी करना होता है। आपसे अगर बात भी करना है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे अभी कभी मिला हो तो काफी अच्छे से बात किया हो, और वही व्यक्ति अगर 2-4 दिन बाद अगर कहीं मिला, थोड़ा रूखा बिहेव कर दिया, रूडली बिहेव कर दिया, तीखा बोल दिया। उसमें क्या होता है कि लोग को लगता है कि पहला बार जो मिला तो लगा कि नहीं ये भाई ये आदमी काफी अच्छा है, सही है एकदम। और दूसरी बार में अगर वो थोड़ा रूखा बोल दिया तो लग रहा है कि नहीं ये तो भाई बस स्टार्टिंग में ऐसा था, बाकी ऐसा है नहीं, असल में ये आदमी थोड़ा पेचीदा है। लेकिन आप उस समय जान नहीं रहे होते कि उसकी सिचुएशन क्या है। हो सकता है पहला बार जब मिला हो तो वो खुश हो, तन मुद्रा में हो, तो उसका जो बिहेव था आपके प्रति बहुत सही था, आपसे जो बात करने का या व्यवहार करने का जो तरीका था उसका बहुत सही था।
उसके बाद हो सकता है कि वो किसी ऐसे सिचुएशन में मिला हो जब वो किसी तनाव में हो, चिंता में हो, और उस सिचुएशन में आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं पहले वाले कि हाँ जो पहले बार मिला था जैसे बिहेव किया सेम ऐसा ही करेगा, है ना। आदमी अपेक्षा ही तो करता है ना कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है वैसा है, हमसे मिलेगा तो ऐसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन उसकी कोई मापने की कोई सीमा नहीं, ये नहीं है कि उसको मापा नहीं जा सकता एग्जैक्टली कि क्या है नहीं है, या उसको कोई निश्चित भी नहीं, के व्यवहार को निश्चित नहीं किया जा सकता कि हाँ वो मिलेगा तो हर बार ऐसा ही वो व्यवहार करेगा। हो सकता है किसी बार थोड़ा ऊपर नीचे उसके व्यवहार में परिवर्तन भी आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वैज्ञानिक पद्धति एवं उसकी परिभाषाएं, उसके अर्थ और ये वैज्ञानिक प्रकृति से जुड़े जो भी तथ्य हमने आपको समझाए, आपको बहुत कुछ नहीं पर कुछ जरूर समझ में आया हो। अगर आपको ये थोड़ा भी अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।